वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लूजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे न्यू सिलेबस क्लास 11 केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड में इंक्लूड है। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, और मैंने ऊपर लिखा भी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही है, ये आप आई कर दें। ये मैंने पी लिखा है, उसके लिए माजरत। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और इसमें मैंने बड़ी आसानी के साथ डिफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ग्राफ, बड़ी मतलब आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हुआ है इस थ्योरी में। तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है। आप जितने पेपर हुए हैं फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री के, आप कोई सा भी पेपर उठाए किसी भी साल का, तो उसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन बना होगा, या शॉर्ट में या एमसीक्यूज तो आते ही है, लेकिन लॉन्ग या शॉर्ट में ज़रूर होगा। ठीक है, एक आर्डर ऑफ रिएक्शंस वाला जो आपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया, और एक इसमें क्लूजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी में से कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको या शॉर्ट या लॉन्ग में मिलेगा, तो आपने इसको अच्छी तरीके से करना है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं, इसको शुरू करेंगे डिफिनेशन से। एक्टिवेशन एनर्जी पहले हम करेंगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट करेंगे, और फिर क्लूजन थ्योरी करेंगे। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। डिफिनेशन देखेंगे डिस्टेंट, यानी क्लूजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी डिफिनेशन है द मीन, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप खुद करेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी डिफिनेशन में, एग्जांपल्स में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री में स्पेलिंग्स को नहीं देखा जाता है, कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। ठीक है, तो आप खुद करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी released to convert reactant into the product is called activation energy। वो एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ आया डिस्ट्रेंट? वो एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी रिएक्टेंट मालिक्यूल को कन्वर्ट करने के, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फिर हम इसका सैम्पल देखेंगे डिस्टेंट। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको फिर नज़र आ सके। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई ए, यानी इसको डिनोट करते हैं, बिल्कुल आपने एग्जाम में इसी तरह तरीके से लिखना है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई ए। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का सैम्पल है, तो आपने याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अभी तक डियर स्टूडेंट आपने डिफिनेशन देखा, फिर यानी रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। ठीक है, डिनोटेड। अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिफिनेशन हम देखेंगे, सॉरी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे डियर स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन में मैं ग्राफ समझाऊंगा आपको। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको फिर पूरा नज़र आए। थोड़ा सा मैं और कर लेता हूँ ऊपर इसको, ताकि आपको फिर पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंट, हमारे पास यहाँ पर दो मालिक्यूल्स है। ए ने ए के साथ बॉन्ड बनाए, बी ने बी के साथ बॉन्ड बनाए। ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है। इस दो रिएक्टेंट्स को हम मिलाएंगे। ठीक है डिस्टेंट, जब इस दो रिएक्टेंट्स को हमने मिलाया है, तो ये चेंज हुआ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में। ठीक है डिस्टेंट, ये चेंज हुआ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में। क्या मतलब, यानी इसके पुराने बॉन्ड टूट गए, और इसने ए बी बी के साथ बॉन्ड बनाए। ए ने इसके साथ, ए ने इस बी के साथ, और ए ने इस बी के साथ, यानी इसके पुराने बॉन्ड टूट गए, इस नए बॉन्ड बनाए, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है डिस्टेंट? केमिकल रिएक्शन ये होता है कि जिसमें आपके पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, और एक प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे आप फिर प्रोडक्ट कहते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, ये अभी तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ, यानी इसके पुराने बॉन्ड टूट गए, इसने इनके साथ बॉन्ड बनाया है, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे मैं आगे समझाऊंगा, इसी लेक्चर में मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि हमने इसे क्लूजन थ्योरी में इसको समझना है। तो ये चेंज हुआ प्रोडक्ट में। ठीक है, इस ग्राफ की मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छी तरीके से समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का हमारे पास दो ग्राफ है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, ग्राफ देखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ए एनर्जी के लिए वाई एक्सिस, और ये रिएक्शन पाथ है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रिएक्टेंट आर से हमने शो किया। इससे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या आगे मैं समझाऊंगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। एसी मींस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आगे इसी लेक्चर में मैं क्लूजन थ्योरी में समझाऊंगा। ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, या ये रिएक्टेंट से लेकर डॉट 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 यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी हमें चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। और अगर प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में चेंज करवाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए। ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एनर्जी चाहिए, तब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज करवाएंगे तो फिर इतनी एनर्जी हमें चाहिए, यानी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए। देखो यहाँ पर कम पड़ रही है। ठीक है, तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है डिस्टेंट, ये क्या है निगेटिव, यानी देखो जब कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स जब ऊपर से नीचे, या कोई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शेल से नीचे शेल्स में आता है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज कर लेता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसमें डेल्टा एच माइनस निगेटिव, निगेटिव मीन्स जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला ग्राफ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये टर्म्स आपको थोड़ी सी तंग करा होगा, ये अभी मैं आगे थोड़ी देर बाद क्लूजन थ्योरी में हम इसी लेक्चर में समझेंगे। डियर स्टूडेंट, सेकंड ग्राफ देखेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व हो जाता है, जिसे हम पॉजिटिव सेंस शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। एनर्जी हम वाई एक्सिस पे, ये रिएक्शन पाथ है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट आर है, ये प्रोडक्ट पी है, इसका एनर्जी ज़्यादा है डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस ग्राफ में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, जिसकी वजह से ये ऊपर है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, लेकिन अगर ये एनर्जी यहाँ से अगर आप देखें तो ये एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगा, यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व होगा। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, और इतना बड़ा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की। अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है उसे चाहिए, यानी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। पिछले ग्राफ में भी हमने देखा। अभी इसी की बात हम यहाँ नीचे करेंगे। यहाँ पर अगर ये टी आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के हम ऊपर बात करते थे कि हम आगे समझेंगे। यहाँ पर यानी इसी थ्योरी में, क्लूजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी में दूसरा जो हमारे पास टर्म्स है वो है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है डियर स्टूडेंट, डिफिनेशन देखेंगे। एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस which is high energy as compared to reactant and product is called activated complex। यानी
एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस जिसकी एनर्जी आई हो रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे हमने ग्राफ में देखा AC हम लिखते थे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, वो अनस्टेबल सब्सटेंस है, वो बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एक अनस्टेबल सब्सटेंस जिसकी एनर्जी आई हो रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, उससे आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस जो थोड़ी देर के लिए रहता है उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो आप डिफिनेशन में इस तरह लिखेंगे, अनस्टेबल सब्सटेंस विच इज़ हाई एनर्जी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। यानी एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, उसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स आप कहेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हम कंक्लूजन थ्योरी देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये लास्ट हम